हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जो कक्षक होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको सबसे पहले 2 बार लिख देना है यहाँ पर एस। ये हमने लिख दिया 2 बार एस। फिर क्या लिखना है, पी एस 2 बार हम लिख देंगे यहाँ पर पी एस। फिर लिखना है डी पी एस, इसको भी 2 बार लिख देंगे हम डी पी एस। फिर लिखना एफ डी पी एस 2 बार लिख देना आपको एफ डी पी एस। अब हमें जहाँ पर ए से वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है। देखो, जहाँ पर ए से वहाँ से लिखेंगे हम 1, फिर दूसरा बार ए से वहाँ पर लिखेंगे आप 2, फिर तीसरी बार ए जो यहाँ पर है आपको लिखना है यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखना है 4, फिर अगला ए से जो यहाँ पर लिखना है आपको 5, यहाँ पर लिखना है 6, फिर जहाँ पर ए से वहाँ पर 7, जहाँ पर फिर ए से वहाँ पर लिख देना आपको 8। इस तरीके से। अब 1 एस होता है, 1 पी नहीं होता है, इसलिए जहाँ पर भी पी है वहाँ से आपको 2 से गिनती स्टार्ट करना है। यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, फिर अगले पी पर होगा आपका 5, और यहाँ पर होगा 6, और यहाँ पर होगा 7। ठीक है। फिर जहाँ पर डी होगा वहाँ पर आपको 3 से नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो देखो, यहाँ पर है डी, 3D, 4D, 5D, और ये हुआ 6D। फिर जहाँ पर एफ है वहाँ पर आपको 4 से नंबरिंग स्टार्ट करना है। ये रहा हमारे पास 4F, और ये हो जाएगा 5F। इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, 5d में, और इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। इसे हम अफबाऊ का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से जाएंगे 1s में, फिर जाएंगे 2s में, फिर जाएंगे 2p में, फिर जाएंगे 3s में, फिर जाएंगे 3p में, फिर जाएंगे 4s में, फिर जाएंगे 3d में, फिर जाएंगे 4p में, फिर जाएंगे 5s में, फिर जाएंगे 4d में, फिर जाएंगे 5p में, फिर जाएंगे 6s में, फिर जाएंगे 4f में। इसी तरीके से यह क्रम चलता रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, अफबाऊ का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एस में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा। तो देखो, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरान का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9। इसी तरीके से नियॉन का होता है 10। ठीक है। सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम होता है 12, एल्युमिनियम होता है 13, सिलिकॉन होता है 14, फास्फोरस होता है 15, और सल्फ़र होता है 16। ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पर हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s। कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 1 होगा। अब एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पर हमें कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास आ जाएगा 1s1। ऐसे हीलियम है, हीलियम का नंबर है 2, तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2। ठीक है। अब लिथियम का नंबर है 3, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, 1s में, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, बट आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लिथियम के लिए, 3, तो आपको अगला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कराना है, 2s में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s1। ठीक है।
ऐसे ही बेरिलियम का 4 नंबर है, तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जो जाएगा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 जाएंगे। फिर 2s में कितने, एस कोई सा भी हो, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, 7s हो, एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर 2p हो, 3p हो, 4p हो, कोई सा भी p हो, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 3d 4d कुछ भी हो, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। d कोई सा भी हो, f कोई सा भी हो, चाहे वो 4f हो, 5f हो, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसलिए इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो 1s में चलेगा 2, फिर अगले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, s में कितने जाते हैं, 2 ही जाएंगे। तो इसका हो गया 2 और 2 4, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। बोरॉन 5 है यहाँ पर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से जाएगा किसमें, 1s, s में जाते हैं 2, फिर जाएगा 2s में जाते हैं 2, फिर किस में जाएगा वहाँ पर 2p में, क्योंकि s अभी क्या हो गया है, पूर्ण कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण भरित हो चुका है या फुल फिल्ड हो चुका है। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में। 2p में कितने जाते हैं, 6 जा सकते हैं, बट हमें टोटल कितने चाहिए, 5 चाहिए। 2 यहाँ चलेगा, 2 यहाँ चलेगा, तो 1 यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर कार्बन होगा हमारे पास, तो क्या करना है, 1s 2 2s 2, फिर जाएगा 2p में 2। इसी तरीके से नाइट्रोजन में 1s 2 है ना, इसको टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। 2s 2, 2 और 2 4, अब 2p में कितने जाएंगे, 3 जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p में जाएंगे 4, 2 और 2 4 और 4 8 हो गए टोटल। ऐसे ही फ्लोरीन में 1s2 2s2 और 2p 5, 1s2 2s2 और 2p 6। ये सही। सोडियम 11 है, तो देखो 1s 2s, तो 1s फिर 2s, 1s में भी 2, 2s में भी 2, 2p में 6, p में 6 ही जाते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। अब 2p फुल फिल्ड हो चुका है, अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s में, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 3s। s में 2 होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट आपको कितना रिक्वायर्ड है, 2 यहाँ पर चलेगा, 2 यहाँ पर, 4 और 6 10, टोटल 11 है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p 6 3s2। इसी तरीके से हमारे पास होगा एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p 6 3s2। ठीक है, अब देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 हो चुके हैं, इसके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगला किस में जाएगा, 3p में जाएगा। 3s के फुल फिल्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन से जाएगा 3p में, तो 3p में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सिलिकॉन में 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 2। ऐसे ही फास्फोरस में 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 15 है यहाँ पर, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, तो यहाँ पर कितने चले जाएंगे, 3, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन से जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन से तक जा सकते हैं, पर यहाँ पर हमें 3 ही इलेक्ट्रॉन से रिक्वायर्ड है, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 15 होंगे। तो हमने एस में 2 गए, ये कंप्लीट फिल्ड हुआ, फिर अगले 2s में भी 2 गए, ये भी कंप्लीट फिल्ड हो चुका है। p में फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ये भी कंप्लीट फिल्ड हो चुका है। फिर 3s में 2 गए, तो ये भी कंप्लीट फिल्ड हो चुका है। तो अगले जो 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो p में चले जाएंगे। ऐसे ही सल्फर 16 होगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 4। इसी तरीके से आपको आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाला जाता है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका हो।